आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो एक और पहला और दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचिए। मतलब पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P व Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वर्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें एक ही बिंदु से सिर्फ स्पर्श रेखा खींचनी थी, इसमें 2 बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचनी है और बिंदुओं के नाम दिए हुए। अगर नहीं दिए होते तो अपन कुछ भी मान सकते थे, पर इसमें दिए हुए तो वही मानना है। तो शुरुआत करते हैं यहां से। पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचना। ठीक है, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रकार को 3 सेंटीमीटर खोलेंगे स्केल पे रख के और एक वर्त बना लेंगे। ये मान लो ऐसे वर्त बना लिया, हो गया। ये इसकी त्रिज्या है कितनी, 3 सेंटीमीटर। क्योंकि लिखा है 3 सेंटीमीटर का एक वर्त बनाना है, तो मैंने 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के एक वर्त बना लिया। अब क्या बोल रहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास, क्योंकि वर्त में कितने भी व्यास बना सकते हैं, और बढ़ाए गए व्यास से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु लेने। ठीक है, मैं एक साइड तो यहां बढ़ा लेता हूं। केंद्र से कितना है, 7 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर है तो बाहर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, टोटल 7 होगी। तो मैं इसको ले लेता हूँ P और एक इस साइड बढ़ा लेता हूँ। कोई सी साइड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं ऊपर बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे पर मैं इस साइड बढ़ाता हूँ। यहाँ पे मान लो यहाँ ले लेता हूँ मैं बिंदु और ये बढ़ा दिया इतना। इसको दे देता हूँ बिंदु Q। ये दिया हुआ है P और Q दिया हुआ है, इसलिए मैंने P और Q लिया है। अगर नहीं दिया होता तो मैं नहीं लेता। 3 सेंटीमीटर का बना है और बाहर की साइड कितना रखना है, 4-4 सेंटीमीटर। क्यों रखना है, क्योंकि लिखा हुआ है केंद्र से 7 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र से 3 तो ये होगी, तो ये 4 बचेगी, और 3 ये होगी तो ये 4 ही बचेगी। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में स्पर्श रेखा खींची थी, ठीक वैसे ही खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समद्विभाजित करेंगे। इसको मैं मान लो O मान लेता हूं, तो O को क्या करेंगे, समद्विभाजित। और इस प्रकार से समद्विभाजित कैसे करते हैं कि प्रकार को आधे से ज्यादा खोलना है। पहले मैं आधे से ज्यादा खोल के बिंदु Q पे रखता हूं, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। अब प्रकार को उतना ही खोले रखना है, अब चेंज नहीं करना। और बिंदु O पे रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे काटता हूं और इन दोनों चाप को मिला देता हूं। ये मान लो लगभग यहां प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी समद्विभाजित करता हूं। अब चाहो तो जितना खोल के रखा उतना ही रख सकते हो या चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार जितना खोल लिया ना, वो दोनों बिंदुओं पे समान होना चाहिए। जरूरी नहीं जितना ये खोला उतना ये खोलो, ये कम ज्यादा कर सकते हो, पर यहाँ पे जितना खोल रहे हो उतना ही यहाँ खोलना है। ठीक है, O पे रख के एक चाप ऊपर, मतलब यहाँ काट लिया, एक चाप नीचे। अब P पे रखूंगा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, और इन दोनों को मिला दूंगा। जहां पे ये प्रतिच्छेद करेंगे उसको क्या दे दूं, इसको दे देता हूं बिंदु A और इसको बिंदु B दे देता हूं। हो गया। अब क्या करना है, वही जैसे पहले क्या था, A पे प्रकार को रखना है, चाहो तो जितना या P जितना खोल के एक वर्त बनाना है। यहाँ पे ये ठीक बीच में होगा, मतलब ये मान लेता हूं मैं यहां, क्योंकि जब स्केल से नाप के बनाओगे तो पूरा एकदम सही बनेगा। मैं तो ऐसे अंदाज से बना रहा हूं तो कम ज्यादा हो सकती है। अब मैंने प्रकार को A से Q जितना या A से O जितना खोला और एक वर्त बना दिया। और अब जितना ये उतना ये, क्योंकि दोनों 7-7 सेंटीमीटर है, तो ये बगैर नापे भी यहां से खोल के एक चाप बना सकते हो, या क्या कर सकते हो, दोबारा माप के भी बना सकते हो। क्योंकि ये दोनों वर्त क्या होंगे, बराबर होंगे। इनकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। अब जहां पे ये वर्त है ना, इस पहले वाले वर्त को प्रतिच्छेद करते हैं, वहां पे यहां मान लो एक ये और इस वाला ये, एक ये और एक ये। इसको मैं दे देता हूं नाम, क्या दे दूं, इसको M दे दूं, इसको N दे दूं, और इसको क्या दे दूं, C दे दूं, इसको D दे दूं। यहां स्केल की सहायता से M Q और N Q को मिला देता हूं। इसी प्रकार P C को मिला देता हूं और D P को मिला देता हूं। अब ये क्या हो गई, यहां पे M Q व N Q और यहां से P C व P D, ये 4 क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई। अब मैं क्या करता हूं, स्केल की सहायता से इसको मिला देता हूं, एक तो MO को, एक NO को, इसी प्रकार CO को और DO को। तो ये तो हो गई वर्त। इस वर्त में 2 स्पर्श रेखा। अब रचना में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वर्त खींचा, उसके बाद वर्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु 2 P और Q लिए। फिर PO और Q को व PO को समद्विभाजित किया और
समद्विभाजित बिंदु को नाम ए और डी दे दिया। अब ए पे प्रकार को रख के ए क्यू जितना खोल के एक वर्त खींचा, इसी प्रकार बी पे बी पी जितना खोल के एक वर्त खींचा। जहां पे ये दोनों वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको बिंदु एम और एन और इसको सी और डी दे दिया। फिर स्केल की सहायता से एम क्यू और एन क्यू को पी सी व पी डी को मिला दिया। इस प्रकार एम क्यू एन क्यू पी सी व पी डी 4 स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे? सत्यापन। सत्यापन। स्पर्श रेखा हमेशा कितनी होती है? 90 डिग्री के कोण पे होती है। स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री कोण पे होती है, कल बताया था। कितने होती है? 90 डिग्री के कोण पे। ठीक है, तो मैं सत्यापन में क्या लिखूंगा? त्रिभुज। कौन सी? यहां देखो, चारों एक साथ ही लिख देता हूं मैं। क्यू एम ओ यानी क्यू एम ओ त्रिभुज, क्यू एन ओ त्रिभुज। कौन सी? ओ पी सी, ओ सी पी व त्रिभुज ओ डी पी में। अब देखो इसमें क्या है? कोण। कौन सा? क्यू एम ओ बराबर कोण क्यू एन ओ बराबर कोण कौन सा? ये ओ डी पी, ओ डी पी बराबर कोण ओ सी पी, ओ सी पी बराबर कितना है? 90 डिग्री का। क्यों है? अर्धवर्त कोण। अर्धवर्त के अंदर बने कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे ये मान लो अर्धवर्त है ना, और इस बिंदु से और इस बिंदु पे चाहे कोई सा भी मिला दो, ये हमेशा 90 डिग्री ही होता है। अर्धवर्त कोण हमेशा 90 डिग्री। ये देख लो, ये अर्धवर्त है, एक नीचे वाला भी अर्धवर्त है, यहाँ पे ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या है? अर्धवर्त है। तो अर्धवर्त कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो मैंने बिंदु ओ पर पी सी पी डी और क्यू एम और क्यू एन 4 स्पर्श रेखा खींच दी। अब इसमें नाम दिया हुआ है ये पी और क्यू, इसलिए मैंने पी और क्यू लिया है, वरना कोई सा भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी सी डी एम एन मानना है, तो मैं यहाँ एम एन की जगह ई एफ भी मान सकता था। तो जो मानना है वो मान सकते हो, पर बनाना ऐसे ही है। क्या करना है कि वर्त खींचना है, फिर दूसरा वर्त समद्विभाजित करके और जहां पे दोनों वर्त प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे इस बिंदु से मिलाना है। ऐसे स्पर्श रेखा खींचनी है। क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्त पर 2 ऐसी स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। मतलब अब इसमें क्या थोड़ा सा चेंज दिया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है और उस पर 2 स्पर्श रेखा खींचनी है जो परस्पर कितनी हो? 60 डिग्री पे। अभी तक अपन ने क्या किया था कि वर्त बनाया था और किसी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा ही खींची थी। अब इसमें यह दे रखा है कि 60 डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखो अपन स्पर्श रेखा जैसे ये बनाते हैं, स्पर्श रेखा ये मान लो स्पर्श रेखा ऐसे बनाते, तो स्पर्श रेखा हमेशा कितने पे होती है? 90 डिग्री पे। स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, और ये वाला कितना पूछ रहा है? 60 डिग्री। अब एक चतुर्भुज के सभी कोणों का मान कितना होता है? चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब मान लो ये 60 है, ये 90 है, ये भी 90 है, तो ये वाला कोण निकाल सकते हैं ना? कितना होगा? x। ये कितना हो जाएगा? ये होगा 120 का। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो 90 और 90 180, 180 और 60 240। तो x का मान कितना होगा? x होगा 360 माइनस 240 कितना? 120। यानी इसमें क्या करना है? इसमें पहले बिंदु O पर 120 डिग्री का कोण बनाना है और फिर 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। फिर जो स्पर्श रेखा जहां पे मिलेगी ना वहां पे वो 60 डिग्री ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि अगर ये 60 है तो ये 120 होगा। अब मान लो अगर मैं यहां पे पहले 120 बना दूंगा, यानी मैं अंदर से शुरू करूंगा, ये तो 120 का, ये मुझे पता है 90 का, ये भी 90 का, तो ये पीछे कितने का बचेगा? ये 60 का ही बचेगा। क्योंकि 90 और 90 180, 180 और 120 कितने में? 300। तो पीछे कितने बचे? 60 डिग्री। तो इसमें इतना सा चेंज है कि पहले अंदर से शुरू करना है। अभी तक तो बाहर से बनाया था, इस बार अंदर पहले कोण बनाऊंगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाना है। ठीक है, प्रकार को कितना खोलना है? 5 सेंटीमीटर और एक वर्त बना लो। मैं मान लो ये वर्त बना देता हूं, हो गया। और ये त्रिज्या इसकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये मान लो 5 सेंटीमीटर। इसको दे देता हूं बिंदु O, केंद्र बिंदु है। अब क्या करना है? सबसे पहले मैं केंद्र बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं मान लो यहां पे पहले एक ले लेता हूं, ये OA, इसको मान लो OA दे दूं। अब कोण माप के नहीं बनाना है, स्केल प्रकार से बनाना है। कोण बनाने के लिए मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। जैसे ये मान लो
पहले एक चाप काटना है, पहला कोण, दूसरा, तीसरा, और दूसरा कितना होता है 120 का, यही बताया था। अब मान लो अगर 90 का बनाना है तो 60 और 120 के बीच में ये कितने का होता है 90 डिग्री का, यही बताया था कौन पहले ही दिन जब पहला क्वेश्चन करा था उस वीडियो में बताया था कौन कैसे बनाते हैं, चाहो तो वो वीडियो देख लेना अगर कौन बनाने नहीं आते तो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रकार को थोड़ा सा खोलूंगा और एक चाप काटूंगा, प्रकार को खोल के एक चाप काट लिया। अब पहला चाप, दूसरा चाप, और दूसरा चाप कितना होता है हमेशा 120 डिग्री, यानी ये मैं मान लो यहां मिला दूं, ये कितना हो गया, ये मेरा हो गया 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहां पे अगर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा तो क्या बनेगा, अगर यहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, एक लाइन खींचूंगा तो स्पर्श रेखा ही बनेगी ना, क्योंकि स्पर्श रेखा कितने पे होती है 90 डिग्री पे। तो ठीक है, मैं इस बिंदु पे प्रकार को रख के इतना सा खोल एक चाप काटता हूं, ठीक है। अब पहला प्रकार खोल के यहां पे, दूसरा यहां, और पहले और दूसरे एक बार प्रकार को यहां रखूंगा, दूसरी बार यहां, और ये वाला जो होगा ये कितना होगा, ये मेरा होगा 90 डिग्री का, ये कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री का, हो गया। यानी इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, ये लो, क्योंकि इस पर से 90 डिग्री पे ही होगी, ठीक है। अब यहां पे इसको बिंदु दे देता हूं मैं बी पे क्या करूंगा, फिर वही प्रकार को यहां पे रख के एक चाप काटूंगा, पहला चाप, दूसरा, पहला कितना होता है 60 डिग्री का, दूसरा 120 का, और 90 डिग्री कौन क्या होता है 90 और 60 के बीच में, सॉरी 60 और 120, या 0 और 180 के बीच में, क्योंकि बीच वाला कोण हमेशा दोनों के योग का आधा होता है। तो 60 और 120 कितने, 180, 180 का आधा कितना हुआ 120। तो पहले प्रकार को यहां रखूंगा एक चाप, फिर यहां रखूंगा दूसरा चाप, और इसको मैं इस बिंदु से जब मिलाऊंगा तो ये लगभग ऐसे बनेगा, ये कितना हो गया 90 डिग्री, और स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री। अब जो ये बिंदु है इसको मैं मान लो नाम दे देता हूं बिंदु सी, ये कोण कितना होगा, ये कोण 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले अंदर बनाना है, और कोण स्केल से नहीं बनाना, डी से नहीं बनाना है, प्रकार से बनाना है। तो 120 का कोण कैसे बनाते हैं, अगर नहीं पता तो प्रकार को इतना खोलना है, एक चाप, पहला चाप 60 का, दूसरा 120, तीसरा 180 का होता है हमेशा, यानी ये 60 का होगा, ये 120 और ये 180 का। अब अगर मान लो 30 का बनाना है तो 30 कितना होता है 0 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे चाप और यहाँ से चाप, ये 30 का हो गया। इसी प्रकार 90 का, मतलब जिस दो बिंदुओं के जहां पे रख के चाप काट रहे हो ना उसके ठीक बीच वाला कोण ही बनता है। तो अब ये बन गया। अब क्या करना है, सत्यापन, ठीक है। सत्यापन, सत्यापन के लिए मैं क्या लूंगा, मैं लूंगा चतुर्भुज ओ ए सी बी में, ठीक है। कौन सा, यहां से शुरू कर लेता हूं, 120 प्लस 90, इसको मैं मान लेता हूं x मान लू, कितना मान लू x, तो प्लस में x प्लस 90 बराबर 360, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। ये मैंने 120 बनाया था, ये 90 और ये भी 90 का बनाया था। ये 120 क्यों बनाया था, क्योंकि अगर ये 60 होगा तो 120 होगा, और ये 90 का क्यों बनाया था, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री के कोण पे ही स्पर्श करती है, ठीक है। तो 90 और 90 180 और 120 300, यानी 300 प्लस x बराबर कितना हुआ 360, तो x बराबर क्या हुआ 360 माइनस 300 कितना हुआ 60 डिग्री, यानी ये कोण कितने का बन गया 60 डिग्री का, और यही मुझे बनाना था। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही चेंज है कि इसमें कोण यहां से बनाना है, बाकी में क्या बाहर से स्पर्श रेखा खींचते थे, क्यों खींचते थे, क्योंकि वहां पे सिर्फ स्पर्श रेखा ही खींचनी थी, और इसमें क्या बोल रहा है कि दोनों स्पर्श रेखा 60 डिग्री के कोण पे झुकी होनी चाहिए। अब मान लो अगर 60 की जगह तुम्हें 80 दे दे तो क्या करेंगे, ये 100 का बना देंगे। अगर मान लो ये 90 का दे दे तो ये क्या करेंगे, ये भी 90 का बना लेंगे। तो जितना बाहर का कोण दिया ना उसी हिसाब से ये वाला बना लेना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग करके ये निकाल लेना, फिर अंदर से शुरू करके बाहर बना लेना, ठीक है।